अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 7। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 में लेसन नंबर 2 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है डाइट अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ग़िज़ा जो है यानी कि फूड जो हमारी है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, मुतासिर करती है। Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes and asthma। जो हमारा रहने सहने का तरीका जो है, लाइफस्टाइल जो हमारा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासर करती है और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। मसलन कौन कौन सी बीमारियां हैं? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं, और अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी है। इन बीमारियों का सबब बनती है हमारा जो लाइफस्टाइल जो है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स। हार्ट जो है किसका बना होता है? मसल से बना होता है। इसमें कोई बोन नहीं होती है, सिर्फ मसल्स का बना होता है। दीज सेल्स just like other cells in the body must receive oxygen and food through circulatory system। इन सेल्स को भी जिस्म के जो दूसरे सेल्स जो होते हैं उन सेल्स की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए इन सेल्स को भी क्या चाहिए होती है? खुराक भी चाहिए होती है और ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। क्या चाहिए? खुराक और ऑक्सीजन चाहिए। बाकी जिस तरह दूसरे सेल्स को हमारे खुराक और ऑक्सीजन चाहिए होती है, इस तरह इसके सेल को भी खुराक और ऑक्सीजन चाहिए होती है। किसके ज़रिए? सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। The blood vessel which supply oxygen and food to the heart are called the coronary arteries। वो ब्लड वेसल यानी कि वो खून की नालियाँ जो ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करती हैं, किसको? हार्ट को सप्लाई करती हैं, वो आर्टरीज क्या कहलाती हैं? वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट। इस पूरी लाइन को यहाँ से लेकर डिफाइन कोरोनरी आर्टरीज, अंडरलाइन करें इसे। डिफाइन कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? व्हाट आर कोरोनरी आर्टरीज या डिफाइन कोरोनरी आर्टरीज? आंसर है यहाँ से द ब्लड वेसल विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। A hard substance called plaque can build up in the walls of the coronary arteries। एक ठोस यानी कि सख्त एक मादा होता है, ये एक जो कोरोनरी आर्टरीज की दीवारों में जमा हो सकता है। क्या होता है? एक सख्त किस्म का सब्सटेंस होता है जो कोरोनरी आर्टरीज के इनकी जो वॉल्स होती हैं उसके वहाँ पे जमा हो सकता है। दिस प्लाक इज़ मेड ऑफ फैट्स एंड अदर सेल्स। ये जो प्लाक जो है वो किसका बना हुआ होता है? ये फैट्स और दूसरे सेलों से मिलकर बनता है। द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो। इससे क्या हो जाता है? जो कोरोनरी आर्टरी है वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है ड्यू टू प्लाक के ज़रिए ये क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो तंग हो जाती है। समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म ऑन द प्लाक। और बाजू का तो ये होता है खून जम जाता है इस प्लाक पे, या खून का एक लोथरा सा बन जाता है प्लाक पर एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। और जब जाहिर सी बात है जब कोरोनरी आर्टरी में खून जम जाएगा, खून का एक लोथरा सा आ जाएगा तो आर्टरीज क्या हो जाएंगी? वो ब्लॉक हो जाएंगी ना, वहाँ से तो खून आगे से नहीं जा पाएगा, तो वो ब्लॉक हो जाएंगी वहाँ से। ड्यू टू दिस, इस वजह से, किस वजह से? कि वो आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट। तो जो हमारा जो ब्लड जो है इसकी वजह से किसकी वजह से? कि जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे खून जम जाता है, उसकी वजह से खून जो हमारे दिल तक नहीं पहुँच सकता, दिल के हिस्से तक नहीं पहुँच सकता। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगिन टू डाई। और इस वजह वो वाला हिस्सा जिस हिस्से में खून नहीं पहुँचता हार्ट के, वो हिस्सा क्या होता है? डाई होना शुरू हो जाता है। और ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन और फूड, जाहिर सी बात जब खून नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन और फूड भी नहीं जाएगी, और इस वजह से क्या होता है? वो वाला हिस्सा जो बिगिन टू डाई, मरना शुरू हो जाता है। द डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट अटैक। और यहाँ पे उस हिस्से का, जब वो हिस्सा हार्ट का डाई हो जाता है, मर जाता है, तो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है। यहाँ पे आप अंडरलाइन करें हार्ट अटैक की डेफिनेशन को। व्हाट इज़ हार्ट अटैक? तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, बल्कि ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करें, समटाइम से लेकर हार्ट अटैक तक और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन तक।
यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। व्हाट इज़ हार्ट अटैक? समटाइम ब्लड क्लॉट्स फॉर्म अ प्लॉग ऑन द ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। यहाँ से स्टार्ट करने हैं आपने समटाइम से, और आपका आंसर यहाँ तक होगा हार्ट अटैक, या तो फिर आप ये भी लिख दें साथ, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखें। इफ़ टू मच हार्ट मसल डाई, अगर तो मसल हार्ट के ज़्यादा मसल जो डाई हो जाते हैं, द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप, तो हार्ट इस काबिल नहीं होता कि वो मज़ीद पंप कर सके द ब्लड एंड द पर्सन को डाई, और यानी कि हार्ट इस काबिल नहीं होता कि मज़ीद खून को वो पंप कर सके, और वो शख्स जो है वो मर जाता है, वो पर्सन जो है वो डाई हो जाता है। हार्ट अटैक सिम्टम्स में भी इंक्लूड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैवी स्वेटिंग। इसके सिम्टम्स क्या है? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक। अब इस टॉपिक में से आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बना है। पहला कोरोनरी आर्टरीज का था, दूसरा हार्ट अटैक का बताया है, तीसरा बताया है सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक्स क्या हैं। इसमें कौन से आपने लिखना है? नंबर 1 चेस्ट पेन लिखना है, सीने में दर्द लिखना है, शॉर्टन ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस का सही ना आना, हैवी स्वेटनेस बहुत ज़्यादा पसीना आना। ये 3 जो हैं आपके सिम्टम्स हैं। एक्सेट्रा विच इज़ द मेडिकल इमरजेंसी, कॉल 1122 और अनदर एम्बुलेंस। अगर तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर का तो अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा, नाम सुना होगा कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, तो हम उसके मुतालिक पढ़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर इज़ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की ख़राबी की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर फोर्स की वो मिकदार है, वो अमाउंट है, यानी कि वो मिकदार है जो खून आर्टरीज की दीवारों पे लगाता है। क्या होता है? वो मिकदार है जो खून आर्टरीज की दीवारों पर लगाता है। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन अबव द नॉर्मल वैल्यू 120/80, अगर तो जो नॉर्मल वैल्यू जो अगर किसी शख्स की जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर हो, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी 80/120 है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर इससे कम होगा तो हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर कम है। तो कंडीशन इज कॉल्ड द हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन है बनेगी डिफाइन हाइपरटेंशन अंडरलाइन कर लें यहाँ से, और आंसर आपने लिखना है इफ़ से स्टार्ट करना है। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन अबव द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कौन सी है? 80/120 है, इसको भी अंडरलाइन करें। ये भी MCQs में भी आपको आ सकता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आपने कितनी है? ये 180/120 है। तो ये MCQs में भी आ सकता है, और ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है आपकी हाइपरटेंशन की। यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है हाइपरटेंशन की। द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो सकता है? तो हमारी खून की नालियाँ जो है, ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो सकती हैं? डैमेज हो सकती हैं। एंड द रिजल्ट में बी द फेलियर ऑफ किडनीज एंड द हार्ट। और इस सूरत में क्या होगा? अगर तो डैमेज हो जाएंगी हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, तो क्या होता है? आपकी किडनीज यानी कि गुर्दे और हार्ट यानी कि दिल जो है वो फेल हो सकते हैं। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर में हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लड वेन एंड नोज ब्लीड। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर के? सिम्टम्स क्या हैं? पहला सिम्टम ये इनको सर में बहुत दर्द होता है, फटीग का मतलब थकावट फील होती है बहुत ज़्यादा, ब्लड वेन इनका धुंधला नज़र आता है, और नोज ब्लीड और नाक से खून बहता है। ये क्या सिम्टम्स? दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको हाइपरटेंशन का बताया था, और दरमियान में कहा था कि ये आपके ये MCQs में भी आ सकता है, ये नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट मैंने बताया आपको कि सिम्टम्स, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। तो उसमें आपने ये 3 लिखने हैं, हेडेक, फटीग, ब्लड वेन एंड नोज ब्लीड, 4 लिखने हैं आपने। यहाँ तक आपका आंसर है। फूड्स हाई इन फैट्स, हाई साल्ट इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अब कौन कौन सी कॉजेज़ क्या हैं? ये आपकी कॉजेज़ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कॉजेज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कॉजेज़ ऑफ
हाई ब्लड प्रेशर। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बना है, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो आपने लिखना है फूड हाई इन फैट, हाई साल्ट यानी कि उसमें चिकनाई ज़्यादा लेना, नमक ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं शुगर अगर हो, और लेक ऑफ एक्सेस अगर आप एक्सरसाइज की कमी है तो आप को ये हाई ब्लड की ये कॉजेज़ हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर की ये कॉजेज़, ये 4-5 कॉजेज़ हैं। ये रेज द रिस्क हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो हैं अगर इन चीज़ों की ज़्यादती हो जाएगी या तो कमी एक्सरसाइज की हो जाएगी तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसे कहते हैं? शुगर को कहते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी शख्स की जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज हीज़ और हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, क्योंकि उसकी जो बॉडी है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, इंसुलिन पैदा नहीं कर रही होती। इंसुलिन क्या है आगे देखते हैं। इंसुलिन इज़ अ केमिकल, इंसुलिन जो एक केमिकल होता है डेट इज़ प्रोड्यूस इन आवर पेनक्रियाज, जो हमारे पेनक्रियाज में पैदा होता है। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज द ब्लड शुगर, जो इंसुलिन जो है वो हेल्प करती है ताकि हमारे ब्लड शुगर है वो डिक्रीज हो जाए। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप डायबिटीज़, अगर इंसुलिन नहीं होगी इंसुलिन के बगैर किसी शख्स को क्या हो सकता है? शुगर हो सकती है, यानी कि डायबिटीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें आप यहाँ पर, व्हाट इज़ इंसुलिन? व्हाट इज़ इंसुलिन? आंसर यहाँ से लिखना है आपने। इंसुलिन इज़ अ केमिकल डेट प्रोड्यूस इन आवर पेनक्रियाज। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज द ब्लड शुगर। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप डायबिटीज़। यहाँ तक इंसुलिन का आंसर आपने यहाँ तक लिखना है। व्हाट इज़ इंसुलिन, इसको आप अंडरलाइन कर लें और यहाँ पर अपनी लेड पेंसिल से लेड पेंसिल से शॉर्ट क्वेश्चन लिखने, जो मैंने पहले भी बताया है, आपने लेड पेंसिल से क्वेश्चन लिख लेने हैं ये, और यहाँ पे अंडरलाइन कर लेने हैं और निशान लगाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट urination, excessive thirst and hunger are the some of the symptoms of the diabetes। अब सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि अलामात क्या हैं डायबिटीज़ की? यानी कि लॉस ऑफ वेट, वेट में कमी वाक़ हो जाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आता है। एक्सेसिव थी, हमें प्यास ज़्यादा लगती है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सिम्टम्स हैं। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़। क्वेश्चन लिख लें यहाँ पर, राइट डाउन द, लेड पेंसिल से लिखना है क्वेश्चन आपने, और इसका आंसर ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे देखें। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर, अगर कोई जो पेशेंट है अगर ब्लड शुगर का जो लेवल अगर कंट्रोल नहीं करता, ही और शी मे बी एट द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ द आई साइट एंड द हियरिंग, हार्ट अटैक, गम डिजीज, किडनी डिसऑर्डर। अगर तो कोई शख्स जो है इसको कंट्रोल नहीं करता है तो उसको क्या हो सकता है? उसकी आंखों की बीनाई भी जा सकती है और सुनने की समात भी जा सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, और जो अपनी ये जो गम्स डिजीज़ जो होती हैं ये हो सकती हैं। किडनी जो आपकी किडनी भी डिसऑर्डर हो सकती है, किडनी भी आपकी फेल हो सकती है। गम्स इसको कहते हैं, गम्स मसूड़ों को कहते हैं, यानी कि मसूड़ों की बीमारी भी हो सकती है और किडनी आपकी यानी गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज और हर ब्लड प्रेशर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। एक शख्स जो है अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मेडिसिन लेकर और प्रॉपर डाइट लेकर और एक्सरसाइज करके अपने डायबिटीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 24 पेज पे दी गई है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कि नेम एटलीस्ट 2 डिजीज़ डेट कैन डैमेज आवर किडनी। 2 ऐसी बीमारियों के नाम लिखें जो हमारी किडनीज को डैमेज कर सकती हैं, यानी कि हमारे गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं। तो इसका आंसर आप आगे ही लिख लें, अपने लेड पेंसिल से लिखना है अपने इसी क्वेश्चन के आगे। डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब
our channel and press the bell icon.